हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके मंत्रा एजुकेशन। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोज और अपना जीके का स्कोर इंप्रूव करने के लिए सब्सक्राइब टू जीके मंत्रा एजुकेशन। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में हम देखेंगे कंप्यूटर के टॉप 25 क्वेश्चन। हमने यहाँ सिर्फ वही क्वेश्चन लिए हैं जो हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये रिपीटेड क्वेश्चन है और आगे आने वाले सभी एग्जाम के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं और ये मोस्ट रिसेंटली 2022 के पेपर्स में भी देखे गए हैं क्वेश्चंस। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। चलिए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। द यूनिट ऑफ ए बाइट इज मेड अप ऑफ, यानी कि एक बाइट की इकाई कितनी बिट से मिलकर बनती है। हमको ये पूछा गया है कि एक बाइट होती है वो कितनी बिट से मिलकर बनती है। आपके ऑप्शंस हैं 4 बिट, 12 बिट, 8 बिट, 16 बिट। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 8 बिट से मिलकर बनी होती है एक बाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। अरेंज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर डेवलपमेंट ऑफ द फॉलोइंग स्टोरेज डिवाइसेस, यानी कि निम्नलिखित भंडारण युक्ति साधनों के विकास के कालक्रम को सही क्रम में लगाइए। यानी कि जब इनका विकास हुआ, जो भी हैं जैसे डीवीडी, मैग्नेटिक टेप, फ्लॉपी, सीडी, इनके विकास जो जिसका सबसे पहले विकास हुआ वो सबसे पहले, जिसका सबसे अंतिम में विकास हुआ वो सबसे बाद में, ऐसे क्रम में लगाने। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। सबसे पहले आई थी मैग्नेटिक टेप, उसके बाद फ्लॉपी, उसके बाद सीडी, उसके बाद डीवीडी। चलिए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ टेक्स्ट टू प्रिंटिंग व्हाट इज द फुल नेम ऑफ डीपीआई, यानी कि डेस्कटॉप प्रिंटिंग में डीपीआई का पूरा नाम क्या है। जब प्रिंटिंग के संदर्भ में डीपीआई का पूरा नाम क्या है। आपके ऑप्शंस हैं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इंटरफेस, ऑप्शन बी डेली पब्लिशिंग इनपुट, ऑप्शन सी डॉट्स पर इंच, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉट्स पर इंच। ऑप्शन नंबर सी, डॉट्स पर इंच। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। Which of the following logic circuits was used in second generation computer, यानी कि द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर्स में किस लॉजिक सर्किट का प्रयोग किया जाता था। आपके ऑप्शंस हैं वैक्यूम ट्यूब, इंटीग्रेटेड सर्किट्स, ट्रांजिस्टर्स, माइक्रोचिप्स। इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, ट्रांजिस्टर। जो सेकंड जनरेशन के जो कंप्यूटर थे या द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर थे उनमें ट्रांजिस्टर का यूज किया जाता था, ट्रांजिस्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। अरेंज द फॉलोइंग इन द करेक्ट ऑर्डर, निम्न को सही क्रम में दर्शाएं। ऑप्शन नंबर ए डेटा, इंफॉर्मेशन, विजडम, नॉलेज, ऑप्शन नंबर बी डेटा, इंफॉर्मेशन, नॉलेज, विजडम, ऑप्शन नंबर सी इंफॉर्मेशन, विजडम, डेटा, नॉलेज, ऑप्शन नंबर डी नॉलेज, डेटा, विजडम, इंफॉर्मेशन। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। सबसे पहले आएगा डेटा। ये एक रैंडम डेटा होता है, इसमें कुछ भी हो सकता है। उसको अगर अरेंज कर दिया जाए डेटा को तो वो बन जाता है इंफॉर्मेशन। उस इंफॉर्मेशन को अगर यूज किया जाए तो वो बन जाता है नॉलेज, और नॉलेज के बाद क्या आती है, विजडम, यानी कि बुद्धिमत्ता आती है। तो ये होगा इसका करेक्ट ऑर्डर। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट इज डी बेस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के संदर्भ में डी बेस क्या है, यानी डी बेस की फुल फॉर्म क्या है, या कि ये क्या है डी बेस कंप्यूटर के संदर्भ में। ऑप्शन नंबर ए हार्डवेयर, ऑप्शन बी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ऑप्शन नंबर सी सॉफ्टवेयर है, ऑप्शन डी नन ऑफ अबव। इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, ये एक सॉफ्टवेयर है। डी बेस क्या है, एक सॉफ्टवेयर है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फंक्शनल पार्ट ऑफ ए कंप्यूटर, निम्न में कौन सा एक कंप्यूटर का क्रियात्मक हिस्सा नहीं है, यानी यह है एक हिस्सा नहीं है कंप्यूटर का जो उसमें हार्डवेयर लगा होता है, वो ये पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए ALU, ऑप्शन बी LAN, ऑप्शन सी CPU, ऑप्शन डी RAM, रैम। इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी LAN, क्योंकि ALU हमारे CPU में लगा होता है, जिसकी फुल फॉर्म होती है अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। CPU में पता है ये प्रोसेसर होता है कंप्यूटर का। रैम में पता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये भी कंप्यूटर में लगी होती है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। व्हेन
when data is presented after being modified, interpreted and organized, it is called। यानी कि जब डेटा को संशोधित, व्याख्या या संगठित कर प्रस्तुत किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं। इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए फैक्ट, ऑप्शन बी इंफॉर्मेशन, ऑप्शन सी नॉलेज, ऑप्शन डी इंटेलिजेंस। जैसे मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया, जब एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में डाटा को प्रस्तुत किया जाता है तो उसको बोलते हैं इंफॉर्मेशन, ऑप्शन नंबर बी इंफॉर्मेशन। क्वेश्चन नंबर 9, ए प्रिंटर दैट स्प्रेड्स स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ इंक ऑन द सरफेस ऑफ पेपर एट हाई स्पीड। यानी कि एक ऐसा प्रिंटर जो स्याही की छोटी छोटी बूंदे तीव्र गति से कागज की सतह पर फैलाता है, वह कौन सा प्रिंटर होता है। ऑप्शन नंबर ए इंक जेट प्रिंटर, ऑप्शन बी डॉट प्रिंटर, ऑप्शन सी लेजर प्रिंटर, ऑप्शन डी डेजी व्हील प्रिंटर। इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए इंक जेट प्रिंटर। क्वेश्चन नंबर 10, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ए डिस्क इनटू ट्रैक्स एंड सेक्टर्स इज कॉल्ड। डिस्क को ट्रैक्स और सेक्टर्स में परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। यानी कि जो डिस्क होती है उसको ट्रैक्स और सेक्टर्स में परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। ऑप्शन ए बूटिंग, ऑप्शन बी लेबलिंग, ऑप्शन सी फॉर्मेटिंग, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। यहाँ पे सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी फॉर्मेटिंग कहलाती है, फॉर्मेटिंग। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मीनिंग ऑफ ICT। यानी कि ICT की फुल फॉर्म क्या होती है ICT। ऑप्शन नंबर ए इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, ऑप्शन बी इंटीग्रेटेड सर्किट टेक्नोलॉजी, ऑप्शन सी इंफॉर्मेशन कंट्रोल्ड टेलीकम्युनिकेशन, ऑप्शन डी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ GUI। यानी कि GUI का पूरा नाम क्या है। ऑप्शन नंबर ए ग्राफिकल यूजर इंस्टॉलेशन, ऑप्शन नंबर बी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ऑप्शन नंबर सी ग्राफिकल यूनिवर्सल इंटरफेस, ऑप्शन नंबर डी जनरल यूटिलिटी इंटरफेस। इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ऑप्शन बी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है GUI। क्वेश्चन नंबर 13, विच अमंग द फॉलोइंग इज ए वोलेटाइल मेमोरी। निम्न में से कौन वोलेटाइल मेमोरी है। ऑप्शन नंबर ए रैम, ऑप्शन बी हार्ड डिस्क, ऑप्शन सी CD-ROM, ऑप्शन डी फ्लॉपी डिस्क। इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या है रैम। रैम क्या है वोलेटाइल मेमोरी। वोलेटाइल मेमोरी क्या है रैम। क्वेश्चन नंबर 14, अरेंज द फॉलोइंग स्टोरेज डिवाइसेस इन डिसेंडिंग ऑर्डर अकॉर्डिंग टू देयर स्टोरेज कैपेसिटी। निम्नलिखित भंडारण युक्त साधनों को उनके भंडारण क्षमता के अनुसार अवरोही क्रम यानी घटते क्रम में लगाएं। ऑप्शन ए CD, DVD, फ्लॉपी डिस्क, पंच कार्ड, ऑप्शन बी फ्लॉपी डिस्क, पंच कार्ड, CD, DVD, ऑप्शन सी पंच कार्ड, फ्लॉपी डिस्क, CD, DVD, ऑप्शन डी DVD, CD, फ्लॉपी डिस्क, पंच कार्ड। इसका सही ऑप्शन आएगा करेक्ट आंसर इज डी। सही आंसर आएगा ऑप्शन डी DVD, CD, फ्लॉपी डिस्क, पंच कार्ड। यानी कि सबसे ज्यादा भंडारण क्षमता किस में होती है DVD में, उससे कम CD में, उससे कम फ्लॉपी डिस्क में और सबसे कम पंच कार्ड में। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मीनिंग ऑफ DBMS। निम्नलिखित में से DBMS का सही अर्थ क्या है। DBMS की फुल फॉर्म क्या है। ऑप्शन ए डाटाबेस मैकेनिकल सिस्टम, ऑप्शन बी डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ऑप्शन सी डाटाबेस मशीन सिस्टम, ऑप्शन डी डाटाबेस माइनिंग सिस्टम। इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन बी डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इम्पैक्ट प्रिंटर। इनमें से कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है। इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है। ऑप्शन ए डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ऑप्शन बी ड्रम प्रिंटर, ऑप्शन सी डेजी व्हील प्रिंटर, ऑप्शन डी इंक जेट प्रिंटर। इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन डी इंक जेट प्रिंटर इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है, बाकी सारे इम्पैक्ट प्रिंटर हैं। क्वेश्चन 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉइंटिंग डिवाइस।
पॉइंट करने वाली डिवाइस कौन सी है कंप्यूटर में, जिससे हम किसी वर्ड को या किसी सेंटेंस को पॉइंट कर सकते हैं? जैसे पेन होता है, ट्रैक बॉल, या स्टाइलस होता है, जैसे मोबाइल में किसी फ़ोन में स्टाइलस आता है तो उससे हम पॉइंट कर सकते हैं चीज़ों को। तो वैसे कंप्यूटर में कौन सी डिवाइस होती है? इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए ट्रैक बॉल, ऑप्शन बी जॉयस्टिक, ऑप्शन सी लाइट पेन, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। ये तीनों ही पॉइंटिंग डिवाइस कही जाती हैं, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, लाइट पेन। क्वेश्चन नंबर 18, अरेंज द फॉलोइंग इन द ऑर्डर ऑफ कंप्यूटर जनरेशन। निम्नलिखित को कंप्यूटर जनरेशन के क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। यानी कि कौन सा सबसे पहले आया था, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद कौन से आए इनमें जनरेशन के अकॉर्डिंग। ये हैं इंटीग्रेटेड सर्किट्स, ट्रांजिस्टर्स, वैक्यूम ट्यूब, चिप्स। जैसे फर्स्ट जनरेशन थी कंप्यूटर की, फिर सेकंड जनरेशन आई, फिर थर्ड जनरेशन, फिर फोर्थ जनरेशन, फिर फोर्थ जनरेशन। तो इनमें क्या क्या यूज हुआ? फर्स्ट जनरेशन में जो यूज हुआ था वो था वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब फर्स्ट जनरेशन में यूज हुआ था। सेकंड जनरेशन में यूज हुआ था ट्रांजिस्टर्स। ट्रांजिस्टर। थर्ड जनरेशन में यूज किया गया था इंटीग्रेटेड सर्किट्स, आईसी जिसको बोलते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट्स। और फोर्थ जनरेशन में यूज हुआ था चिप्स। चिप यूज हुई थी। और फिफ्थ जनरेशन का अगर पूछा जाए, फिफ्थ जनरेशन में क्या यूज हो रहा है, तो फिफ्थ जनरेशन में यूज हो रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फिफ्थ जनरेशन में यूज हो रही है। तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी इसका सही अर्थ है। जैसे कि 3 वैक्यूम ट्यूब सबसे पहले यूज हुआ, फिर उसके बाद 2 ट्रांजिस्टर उसके बाद, फिर एक इंटीग्रेटेड सर्किट उसके बाद, और चिप उसके बाद यूज हुए। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट वाज द नेम ऑफ द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। यानी कि दुनिया के प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का क्या नाम था? दुनिया के प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का क्या नाम था? ऑप्शन ए EDVAC, ऑप्शन बी ENIAC, ऑप्शन सी EDSEC, ऑप्शन डी क्रे। इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन बी ENIAC। ENIAC था दुनिया का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 20, कंप्यूटर हैज टेम्परेरी मेमोरी। कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी कौन सी होती है? कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी कौन सी होती है? ऑप्शन ए रैम, ऑप्शन बी एक्सटर्नल मेमोरी, ऑप्शन सी रोम, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन ए रैम। रैम क्या होती है? टेम्परेरी मेमोरी होती है, अस्थायी मेमोरी होती है रैम। क्वेश्चन 21, विद विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नोशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एसोसिएटेड। यानी कि कृत्रिम प्रजा या कृत्रिम बुद्धि की धारणा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो कंप्यूटर की जो जनरेशन है उनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कौन सी पीढ़ी में आती है, कौन सी जनरेशन में आई? तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी फिफ्थ जनरेशन। फिफ्थ जनरेशन। क्वेश्चन नंबर 22, विद विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नोशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एसोसिएटेड। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन डी फिफ्थ जनरेशन। यानी कृत्रिम बुद्धि की धारणा किससे संबंधित है? फिफ्थ जनरेशन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर डिड यूज ऑफ माइक्रो प्रोसेसर चिप स्टार्ट। यानी कि कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर का प्रारंभ हुआ था प्रयोग? कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग प्रारंभ हुआ था? तो इसका सही ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर ए फोर्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर चिप का यूज प्रारंभ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 24, हु इज कॉल्ड एज फादर ऑफ कंप्यूटर। यानी कि कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? ये तो आपको सबको पता है। इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज। ऑप्शन नंबर डी चार्ल्स बेबेज। क्वेश्चन नंबर 25, चूज द ओड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग।
निम्न में से विषम को चुनिए। ऑप्शन ए सी, ऑप्शन बी जावा, ऑप्शन सी यूनिक्स, ऑप्शन डी सी प्लस प्लस। इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन सी यूनिक्स, क्योंकि सी है जो वो लैंग्वेज होती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जावा भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है और सी प्लस प्लस भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, तो इसलिए इनमें से विषम कौन सा है? यूनिक्स, यूनिक्स। ये आपके लिए टेस्ट क्वेश्चन है, या तो आप इसको गूगल पे सर्च कर सकते हैं अगर आपको ये नहीं आता, और अगर आता है तो आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। क्वेश्चन है व्हाट इज द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है? ऑप्शन ए शेयरवेयर, ऑप्शन बी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑप्शन डी पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर। आप अपना उत्तर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच एवरीवन। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब टू जीके मंत्रा एजुकेशन। बाकी तो यार खुश रहो, मस्त रहो। जय हिंद, वंदे मातरम। दिस इज शेरावत साइनिंग ऑफ।